अगर इनमें ही मुझे से लाइट जो है मुझे प्रभावित कर रही है यार, कितनी महत्वपूर्ण बात पारक साहब ने कही कि ज्ञान उन लोगों के लिए है भाइयों जो शब्द को श्रवण द्वारे से लेकर हृदय मार्ग से होते हुए विवेक मार्ग को ले जाते हैं, वो मानव कहलाते हैं। शब्द को सुन तो ले और शब्द पर विचार ना करें, तो ऐसा समझ लो कि अंधे व्यक्ति की पत्नी ने श्रृंगार बना करके अपने पति के सामने घूम रही हो, उसका बिंदी लगाना, काजल लगाना, होठों पे लिप्स लगाना अंधे व्यक्ति के लिए कुछ मायने रखता है क्या? तो ज्ञान उनके लिए है जो सुनकर के विचार करते हैं, अन्यथा फिर वक्ता का ज्ञान ऐसे समझ लो कि अंधे व्यक्ति के सामने उसकी पत्नी श्रृंगार करके घूम रही हो। तो प्रेमियों, एक पिता अपनी पुत्री के लिए और पर ढूंढने के लिए सालों साल परेशान होकर आ जाता और घर आकर बोलता कि मुझे गुरुमुखी परिवार का लड़का नहीं मिल पा रहा, मैं अपनी बेटी की शादी गुरुमुखी परिवार में ही करूंगा और गुरुमुखी परिवार में बेटा मिल नहीं पा रहा है। जब रोज रोज ये बात आप सुनने को लड़की को मिलती थी जिसके लिए वो वह ढूंढ रहे थे, एक दिन उसने कहा पिताजी हम तो गुरुमुखी हैं ना, गुरुमुखी तो हम बना लेंगे, हमारी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है, अगर हम गुरुमुखी हैं तो गुरुमुखी बना नहीं लेंगे, आप अपने हिसाब से देख करके हमारा फर्ज निश्चित कर दो। प्रेमियों, जिनके पास रंग सच्चा होता है, सच्चे सतगुरु के जो लाल होते हैं, वो अपने रंग में रंग लेते हैं, किसी के रंग में नहीं रंगते। लड़की ने यतन कोशिश की और शादी होकर के जब उसकी ससुराल घर पहुंची तो आपने देखा होगा कि जब शादी होकर के आती है तो नव दुल्हन को पहले कुछ घंटे के लिए उसको दूसरों के घर बिठाया जाता है और फिर कुछ घंटों के बाद अपने घर को गांव में जाकर के महिलाएं उस दुल्हन को अपने घर लाते हैं। ऐसा होता नहीं होता? ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी बड़े कारण छिपे हुए हैं। हमारी माता और बहनाओं के साथ में बड़ा व्यभिचार दुराचार हुआ, इनकी पक्षधर बात इनके लिए निर्णय की बात कहने के लिए कोई नहीं पैदा हुआ। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरणों के द्वारा नारी जाति का शोषण ही होता रहा। दूसरे के घर दुल्हन को ठहराना और कुछ घंटे बाद अपने घर लाना भी एक परंपरा को दर्शाता है। ऐसे दुराचारी व्यभिचारी लोग थे जिनका ऐसा हुक्म चलता था कि पहले पति के घर जाने से पहले उनके घर 4-4 6-6 दिन रहना पड़ता। इतनी यातना सही होंगी, लेकिन इनके लिए कोई न्याय की कहने वाला नहीं। प्रेमियों, इन्होंने स्वयं ही बल किया। आप देखिएगा, जगत जननी माता सीता का नाम सुना होगा आपने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी नाम सुना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जगत जननी सीता माता को
चरण पर सत्य करके अग्नि में तपा लिया था। वो पवित्र थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी किसी के कहने पर गर्भवती को वन को लिए निकाल दिया गया। क्या नारी जाति के साथ में अन्याय नहीं हुआ? समाज के अंदर इनको न्याय दिलाने वाला कोई ना रहा। न्याय इनको कैसे मिला? न्याय मिलना शुरू हुआ, आपने देखा होगा जिस देश की महिला को वोट डालने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, समाज में जाने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, देश के संविधान ने इंदिरा गांधी बाद अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संविधान की ताकत के बल पर बनी। और आज हमारे समाज में महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही, पढ़ लिख भी रही है, तो इनको थोड़ी सांस मिली है तो इन्होंने धोखा मिटाया है। आज ये काफी कोशिश कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से उस बेटी ने भी यत्न किया, और जब दूसरे घर से गा बजाकर महिलाएं ले जाने लगी तो उसकी सासू मां ने कहा कि बेटी अपने घर जाने से पहले मंदिर में पूजा भी करनी होती है। लड़की ने कहा मां, मंदिर में किसकी पूजा करूंगी मैं? देवी मैया की पूजा किए बिना बहू तुझे घर नहीं ले जाएंगे। लड़की ने कहा मां, तुमसे बड़ी देवी मैया मेरी और कौन है? सासू मां ने कहा नहीं बेटी, हाँ इस देश की, हमारे पूरे देश की परंपरा है, हमारे गांव की परंपरा है, हमारे घर की भी परंपरा है, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। लड़की ने जतन किया, मेरी माँ सासू माँ अनपढ़ है, इसलिए इनको समझाना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है माँ, जहाँ भी मुझे पूजा कराना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ चलती। गाती बजाती महिलाएं चलती, सासू के पीछे बहू चल रही थी। मंदिर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे तो दोनों दरवाजे के दोनों तरफ पत्थर के शेर बने हुए थे। उस नव दुल्हन बेटी ने सासू माँ की बाजू खींच करके एक तरफ गिरा ली, अम्मा उधर मत जाओ, उधर आ जाओ। नुक्यों? माँ उधर शेर है। कहाँ है? दो शेर है। सासू माँ ने कहा बेटी, मुझे लगता है कि इस लड़की को पागल शादी करके ले आई। इसकी ये भी नहीं जानती है कि ये पत्थर के हैं, बिल्कुल पागल हुई है। क्या ये पागल है क्या? ये तो पत्थर के हैं। जब उसने कहा मेरी माई पत्थर के हैं तो ये वार नहीं करेंगे, मुझे नहीं वार करेंगे। अच्छा, आगे चले तो गाय बनी हुई थी पत्थर की, गाय के धन से बहता हुआ दूध चित्रकार ने बनाया था। प्रेमियों एकदम से कहने लगी माँ मैं अभी आई, घर से जाकर बाल्टी ले आऊं, ये दूध बहता जा रहा है। सासू माँ कहने लगी बहू को बिल्कुल पागल ही लिया, इसको बिल्कुल अकल तमीज नहीं है, ये तो बिल्कुल पागल है, ये भी नहीं जानती पत्थर की तो गाय ये दूध नहीं दे सकती। उसने कहा बहू ये पत्थर की है गाय, दूध नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। तो फिर मूर्ति के सामने, देवी मैया की मूर्ति के सामने कहने लगी सासू माँ इसके सामने पत्थर टेकी। उसने कहा माँ ये पत्थर की नहीं है, ये पत्थर की नहीं है, गाय पत्थर की दूध नहीं दे सकती, पत्थर का सेब खा नहीं सकता, तो फिर पत्थर की ये देवी माँ क्या कर सकती है? तो वो कहने लगी अपने गुरु के वचन निभाऊंगी, मेरी यही समझ है।
कहा माँ तुम मेरी सासू माँ हो, मेरी माँ तो तुम हो, इस माँ से मेरा कार्य सफल नहीं होगा। सासू माँ को ढांढस बंधा, तो बहू सही कह रही है, मान ही लेनी चाहिए। लेकिन बहू एक बात तो तुझे माननी पड़ेगी, इस नगर में सबसे ज्यादा चलन में पूजा में भूमिया बाबा को तो जरूर पूजना पड़ेगा, वो तो सबसे बड़ा देवता है। उसने कहा मैया नगर के भैरव सतगुरुओं ने कितनी माकूल बातें कही है। माँ को तो माता कहे ना, और मूर्ख को कहे माँ। देखा होगा तुमने, माँ को माँ नहीं कह पाता, माँ को माता ना कहे, मूर्ख को कहे मात। जो बैठी है शेर पे जाके 12 हाथ, तस्वीर के अंदर 12 हाथ की देवी माँ को देख करके बड़ा खुश होता है। अगर असली में 40 हाथ की महिला या जंगल में मिल जाए तो मरेगा नहीं, तो बुखार के मारे 10 दिन नहीं उठेगा। माँ को माता ना कहे, मूर्ख को कहे मात। जो बैठी है शेर पे जाके 12 हाथ, हाथ में शस्त्र धारे, और माता माता कह करके ये घी की जोत उतारे। कहे प्रेमी कर गाय भूल गो जे अपनी मैया, और पत्थर से कह रहे हो तो ये नैया की। माँ को माँ नहीं कहता। जो मांग रहा है पानी पीने को, पिता माता उन्हें पीने को पानी नहीं देता। खाने को मांग रहे हैं माता पिता, खाने को उन्हें खाना नहीं देता। जो नहीं खाता है पत्थर का, उसके लिए भोजन लेके जाता है। सोचिए इससे विचार करना होगा। प्रेमी लड़की ने क्या कहा, यही नगर के भैरव भूमिया, उनकी जगह पर मेरी ससुर है गुनिया। मैं तो उन्हें ही वो घटनावाऊंगी, मैं पत्थर पर दूध पानी मिलाकर नहलाने जो ले जाती हूँ, मैं क्यों जाऊंगी? मैं तो अपने पिताजी को, अपने ससुर साहब को नहलाऊंगी। सासू माँ खुश हो गई, बहू तो बात कुछ सही से लगे। लेकिन बेटा मियाँ को तुझे पूजने ही पड़ेंगे, मियाँ के बिना तो कोखरू ना चले। बहू ने कहा माँ तुम, कोख तो पति से चलती है और जेठ के आशीर्वाद से चलती है। जब मेरे पिताजी के बाद में मैं अलग नहीं होंगी, मेरे ससुर साहब के दिशा, मेरे जेठ साहब के दिशा निर्देश में कार्य चलेगा। मेरे पिताजी का ससुर साहब का आशीर्वाद होगा, तदोपरांत मेरे पिताजी जेठ का, तो उनके आशीर्वाद से कोख चलेगी, पति के सहयोग से चलेगी। ऐसे कोख नहीं चलती है जैसे आपने सोचा। तो मैं तो अपने पिताजी के बाद भी अपने जेठ के दिशा निर्देश में अपने परिवार को चलाऊं। आखिर सासू मां ने कहा कि तू किसी को पूजेगी नहीं पूजेगी, पहले ये बता। लड़की कहने लगी क्यों नहीं पूजूंगी, मैं ऐसे को पूजूंगी ना मां जिसने तुमको बनाया है और तुमने उसको बनाया है। तुमको मां किसने बनाया है? तुम्हारे पुत्र ने तुमको मां बनाया है ना। तो मैं ऐसे कलाकार की पूजा करूंगी। तुमने देखा होगा कारीगर ऐसा होता है जो पत्थर की मूर्ति बनाए, चाहे कागज के टुकड़े पर आरेखित करके फोटो बनाए, उसके नीचे अपना नाम लिख देता है कि इसका कलाकार कौन है, जो रचनाकार जो बनाता है उस कला को अपना नाम देता है। जब वो फोटो बोलता नहीं, खाता नहीं, वो पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं, खाती नहीं, लेकिन माही दुनिया का एक ऐसा कलाकार है, जो ऐसा चित्रकार है, जो ऐसा
चित्र बनाता है कि वो खाता भी है और बोलता भी है और सुनता भी है। और तो ऐसा कलाकार तो सासू मां तुम ही हो। तुमने जो बना करके दिया है मेरा पति, मैं उनकी सेवा में नहीं रहूंगी, मैं जिंदा जीव को पूजूंगी। तो प्रेमियों, कितनी भी लंबी कथा कर लो, उद्देश्य यह है इस पृथ्वी पर दृष्टि उठा करके देख लो, पत्थर से बने हुए खरगोश को खूब अच्छा खरगोश बना करके कुत्ते के सामने रख दो। कुत्ते को बोलो कि ये तेरा शिकार है, खरगोश है, तू इसको खा। कुत्ता एक बार सूंघेगा केवल और सूंघकर अलग हट जाएगा कि ये तो पत्थर का। बिल्ली के सामने उसका शिकार चूहा, पत्थर का टुकड़ा चूहा बना करके रख दो, बिल्ली एक बार सूंघेगी, अलग हट जाएगी, क्या बोलेगी? पत्थर है। और ये मानव इतने युगों से पत्थर के सामने खड़ा है, लेकिन पत्थर को पत्थर नहीं कह पा रहा है, पत्थर को समझ नहीं पा रहा है, माँ को माँ नहीं कह रहा है, पत्थर को माँ कह रहा है। देश का बड़ा दुर्भाग्य। प्रेमियों, समझना होगा, हमारी माता बहनाओं ने पढ़ लिख कर, इनको पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, इन्होंने पढ़ लिख करके किस तरह से इन्होंने अपने भोगे को मिटाया, समाज में किस तरह से आज काम कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूं उस बेटी को जिसने सत्संग का ज्ञान लेकर के और ऐसा काम करके समाज में दिखाया कि जब उसका कोई दोष नहीं था। किसी का अगर पति मर जाए तो पत्नी का कोई दोष होता है क्या? लेकिन पहले तो उसको जबरदस्ती जला दिया जाता था उसके साथ। कोई जलना चाहे क्या? लेकिन नहीं, जबरदस्ती उसको जलाया जाता था, इसलिए अपनी मर्जी से ही चल जाती। इस परंपरा को दूर किया गया, आज जलाई नहीं जाती। लेकिन वो परंपराएं आज भी समाज के अंदर पनपी हुई है। देखा होगा तुमने, अगर उसका पति शरीर पूरा कर गया, मर गया किसी कारणवश बीमारी के चलते, तो उसका क्या दोष है? उसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं करते ही नहीं थे। एक तो 2-2 साल के या 4-4 साल के बच्चों की शादी, पहले उनको पता भी नहीं शादी के बारे में, शादी हो जाया करती थी। बड़ी बुरी प्रथा थी, बड़ी बुरी। और फिर उनके बड़े होने पर ऐसा कुछ हो जाता था तो उनकी फिर उन्हें शादी नहीं की जाती, उनकी शादी बाल कटवाए और घर के पीछे अंध कमरे में उनको रखा जाता था। फिर वो क्या करती? ऐसी स्थिति में एक महिला ने बड़ा ही अच्छा प्रमाण दिया, उसके सर के बाल काट करके श्वेत कपड़े पहना दिए। उसके कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, कैसे जीवन काटती हो? उसको गीता का पाठ सुनाया जाने लगा, उसको रामायण सुनाई जाने लगी, महाभारत की कथाएं सुनाई जाने लगी, लेकिन उसके गुण की तरफ, उसके जीवन की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। उसने एक दिन विचार किया, सत्संग में जाकर के मनन चिंतन किया। उसने कहा मैं स्वयं ही अपना बंधन अपने आप काटूंगी। और उसने क्या किया सुनोगे? क्या किया उसने एक दिन कपड़ा लिया और कपड़े को अपने बिलास के नीचे, पेट के ऊपर नीचे लगा दिया। तो पेट बड़ा दिखने लगा, उसने उसको साड़ी से ढक लिया। सबसे पहले उसकी मां को शक हुआ, इस पेट को कैसे दबाए, कैसे छुपाए? इसका पेट लगता है बड़ा हो रहा है। उसने पूछा, बहू तेरा पेट बड़ा कैसे हो रहा? उसने छुपा लिया, नहीं हो रहा है सासू मां। उसने कहा नहीं हो रहा है, तुझे बताना पड़ेगा आखिर ये पेट तेरा कैसे हो रहा है। उसने कहा मैं न बताऊं, ना बताओ। अपने छोटे बेटे को बताया। सासू मां ने अपने छोटे बेटे को बोला, बेटे तू जिसको सासू भाभी मां कहता है, उसने बहुत बड़ा जुल्म किया, पेट में किसी का पाप पाल के रखते हैं। लड़के ने कहा मां ऐसा नहीं हो सकता, मेरी भाभी मां ऐसा नहीं करती। उन्होंने कहा नहीं, तो तू क्या करके देख। उसने कभी पेट देखा ही नहीं था, भाभी मां का पैर देखे थे, पैर छूता था।
जब माँ ने उसको बताया तो उसने पेट पर दृष्टि डाली, उसने कहा हाँ पेट तो बढ़ रहा है। उसने कहा भाभी माँ ये क्या है, कुछ भी नहीं है, पेट तुम्हारा बढ़ रहा है, पेट बढ़ने का कारण बताओ। भाभी माँ ये आपको बताना पड़ेगा। मैं ना बताऊं, नहीं बताऊं तो सारा घर जहर खा के बढ़ जाएगा। ये बताओ ये पाप तुमने पेट में किसका पका है? उसने कहा मैं ना बताऊं लाला जी। उन्होंने कहा मैं जहर लेके आता हूँ, आज पूरा घर मरेगा। उन्होंने कहा जरूर मरेगा, बिल्कुल मरेगा। उन्होंने कहा तो मैं बता दूं आप बताओ। उन्होंने कहा तुमको पता है 4 महीने पहले हमारी खेत में ईख बोई गई थी, बोई गई थी, तो तुम सब लोग घर से ईख बोने चले गए थे ना, वहां चले गए थे, तो मैं तो अकेली घर पे अकेली ही तो थी उस दिन, बताओ कौन था? उसने कहा हाँ कोई भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ भाभी माँ? हुआ क्या, मैं नहा धोकर सूर्य देवता की आराधना में जल चढ़ाने गई छत पर। तो जब मैं छत पर पहुंची तो मुझे एक व्यक्ति छत पर पहले से ही मिला, मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा मैं अकेली महिला घर के अंदर और छत पर पुरुष। मैंने कहा जी तुम कौन हो? उसने कहा हम सूर्य देवता हैं, तुम्हारी पूजा अर्चना से हम प्रसन्न होकर के यहाँ आए। तो मैंने कहा सूर्य देवता आप यहाँ से चले जाओ, मैं तो अकेली महिला घर में हूँ, मुझे तो पातक लग जाएगा, दाग लग जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा हम जब आते हैं तो जाते नहीं है, वरदान लेके जाते हैं। मैंने पैर पकड़े लेकिन सूर्य देवता नहीं माने, और झीना के रास्ते मेरा हाथ पकड़ करके नीचे, और उन्होंने जो कृत्य किया उसका परिणाम ये आपको दिखाई देगा। उसने कहा वो धूर्त महिला, नीच, उसको इतना तमीज नहीं है कि क्या ऐसा हो सकता है। उसने कहा देवर राजा अगर ऐसा हो नहीं सकता तो ये कथाएं मुझे सुनाई क्यों जाती है? सूर्य देवता की आराधना से कुंती के कारण हो सकता है, तो मेरे क्यों नहीं, मेरी पूजा अर्चना में क्यों? तो प्रेमियों समाज की हमारी महिलाएं भी आज धोखा मिटा रही है। तो हमें विचार करना चाहिए, जब तक विचार नहीं करेंगे धोखे को नहीं मिटाएंगे। एक महिला पूरे परिवार को चलाती है। एक अंधविश्वासी महिला से तो एक चोर महिला कई गुना अच्छी है, अगर चोरी करे तो महिला अच्छी है, लेकिन अंधविश्वासी महिला, शराब पीने महिला वो अच्छी है, लेकिन अंधविश्वासी महिला का होना पता है, अगर वो अंधविश्वासी है तो पूरे घर को अंधविश्वास की आग में जला देगी। शराब पिएगी तो अकेले ही तो पिएगी, कुछ अभक्ष भोजन खाएगी, मांस मीट मछली तो अकेली ही तो खाएगी, लेकिन वो अंधविश्वास की आग में सभी को जला देगी। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे तुम करो। तो इस तरह से साहब कबीर का ज्ञान कहता है सत्संग सुनना चाहिए, और सच्चा सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने के बाद आंख बंद करके भजन पर बैठ जाते हैं। आंख बंद करने से, आंख बंद करने वाले भजन को सत्संग नहीं सिखाता भाई लोग। अगर आंख बंद करके भजन हो जाता तो अंधे व्यक्ति का तो हर समय हो रहा है, करे चाहे करे, जगत में हर समय आंख ही बंद होगी। तो इसलिए सत्संग आंख खुलता है, ये धोखे की बात है, इसलिए विचार करना चाहिए हमें। धर्म कहे सुनो मेरी बहना, ये सच्चे सतगुरु की बहना।